अपना मन को एकाग्र कीजिए। सारे संसार का विस्मरण हो। सारे विकल्पों को तिलांजलि दे दो। सभी विभावों से मुक्त होकर, सभी विकल्प और विचार से रहित होकर के हम अपने स्वभाव में आए। कि मैं एक परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ। मात्र शुद्ध, विशुद्ध मैं स्वयं हूँ। कोई भी विचार को स्थान न हो। उपयोग को अति अति सूक्ष्म करके देखो, तो ही हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे। वरना विकल्पों की तरंगों में हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप विचार से रहित हो जाओ। राग और द्वेष के द्वंद्व और फन से भी रहित हो जाओ। और आ जाओ अपने वितराग स्वभाव में कि मैं एक वितराग तत्व हूँ। वितरागता ही मेरा स्वभाव है। हर परिस्थिति में, हर क्षण में वितरागता ही वितरागता। मात्र वितरागता हो। पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण मैं स्वयं हूँ। जागो जागो प्रभु। और इस संसार से भागना है। अपने स्वभाव में रहना है। ज्ञान को हमें पीना है। मात्र ज्ञान का सुधारस अमृत पान करो। अमृत कुंज में अमृत ही अमृत है। और विभाव में तो जहर 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 है प्रभु। उसका क्यों रात और दिन पान कर रहे हैं। एक बार तो अपने स्वभाव में आके देख तो सही कि कितनी परम शांति, परम वितरागता, परम परम परमानंद स्वरूप मैं स्वयं हूँ। स्वयं को खोजो प्रभु। स्वयं में ही बैठा हुआ है। तू ही है, कहाँ जाए दूर।
मात्र स्वभाव में बैठना है, बैठकर वैभव को, समृद्धि को पाना है बस, और कुछ नहीं। शांत हो जाओ। हे मन, परम शांत हो जा। हे राग, तू वितराग हो जा। हे द्वेष, तू विद्वेषी हो जा। हे मोह, तू निर्मोही है और निर्मोही हो जा प्रभु। बनना कुछ नहीं है, जो है तो उसे पाना है। करो पुरुषार्थ और बैठ जाओ अपने स्वभाव में। अजंपा जाप जपते रहो प्रभु। अब न करो विलंब, न करो प्रमाद। सहज सहज सहज, सहजता में ही अनुभूति है, सहजता में ही आनंद है। सहजता में आ जाओ। कोई भी कर्ता भाव नहीं हो। शांत हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। चले जाओ अपने भीतर में, कि जहाँ पर नित्य निरंतर सतत ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें बैठ जाओ, लीन हो जाओ। तू ज्ञान मूर्ति है, शरीर रूह की मूर्ति है। उस तरफ नजर ही न कर, तो वेदना का महसूस ही न हो। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान पे नजर करे। मात्र केवल ज्ञान, ज्ञान धारा बह रही है। ज्ञान के फुवारे फूट रहे हैं।
जो पानी भीतर में वही पानी बाहर, जो ज्ञान भीतर में वही ज्ञान बाहर। हा 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 हा, ऐसा अनोखा ज्ञान प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। मात्र ज्ञान, सर्वांग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान, एक एक रोम में ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। उपयोग को केंद्रित कर दो और करो फीलिंग, ज्ञान बोलते ही ज्ञानमय हो जाओ, ज्ञान में तन्मय हो जाओ। और जहाँ ज्ञान है तहाँ अनंत गुण है, अनंत गुणों का भी वेदन कर लो कि जहाँ ज्ञान तहाँ शांति शांति शांति, जहाँ ज्ञान तहाँ आनंद 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 ही आनंद, जहाँ ज्ञान तहाँ प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता, जहाँ ज्ञान तहाँ सहजता सहजता सहज, जहाँ ज्ञान तहाँ वितरागता 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 है। हा हा हा, ऐसे अनंत अनंत गुण का वैभव मेरे पास और मैं ही हूँ प्रभु। ऐसे भगवत सत्ता को प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। शांति। शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हेलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोई सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो
जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धि। साध्य सिद्धि शिविर। साध्य है अपना मोक्ष, ध्येय है अपनी देह है अपना त्रिकाली ध्रुव सभा। तो साध्य की सिद्धि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ध्येय के आश्रय से होती है। तो साध्य की सिद्धि पूर्ण साध्य है मोक्ष, पर अपने लिए प्रथम साध्य क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पहले प्राप्त करेंगे ना। अपना साध्य अभी तो पहले क्या है? साधन। पहले अपने पास साधन आना चाहिए ना। आपको खाना बनाना हो तो पहले क्या चाहिए? खाना खाना है तो खाना हो तो तुम्हारा है मूल साध्य, लेकिन उसके लिए पहले साधन चाहिए ना। और मोक्ष का फल खाना है तो, लेकिन मोक्ष के फल के पहले क्या चाहिए? मोक्ष मार्ग। वो अपना पहला साध्य है साधन रूप, कि वो पहले प्राप्त कर लें तो उसके फल में मोक्ष मिलना ही है। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग का आश्रय एक ही है, त्रिकाली ध्रुव सभा। उसके आश्रय से ही मोक्ष मार्ग भी होगा और मोक्ष भी होगा। अभी त्रिकाली ध्रुव को कहां ढूंढेंगे? त्रिकाली ध्रुव को ढूंढना पड़ेगा ना अपने को, कि वो तो मेन है ना, ध्येय मेन है। तो उसको ढूंढना है तो कहां ढूंढेंगे? मैं स्वयं हूं ऐसा जो स्वीकार हो जाए तो आपकी पाणिति अंतर्मुख हो जाएगी। और मैं शरीर हूं कि मैं रागी हूं कि मैं मोही हूं कि मतलब बाह्य परिचय करा और उसमें अपनापन किया तो आपकी परिणति मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगी। ये शिविर जनरली तो सूक्ष्म रहती है, क्योंकि अपन ये शिविर में जनरली सूक्ष्म बोल लेते हैं, लेकिन भगवान आत्मा छोटे छोटे भगवान आए हैं और थोड़े बहुत नए भी है, तो मेरे को थोड़ा मिक्स लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपन मिक्स लेके भी अपना रसपान करेंगे। तो लास्ट शिविर में अपन क्या लिया था? साध्य सिद्धि शिविर में हाँ, निरपेक्षता। निरपेक्षता का जो पार्ट 1 का थोड़ा स्वाध्याय पूरा वो भी नहीं हुआ था, तो निरपेक्षता का पूरा हो गया करके आगे दूसरा लें कि वही पूरा करना है? पार्ट 2 में जाए। अच्छा, पर पार्ट 2 में जाने पहले पार्ट 1 पूरा हो गया। एग्जाम नहीं है, निरपेक्षता आई क्या? आपने तो हमको निरपेक्षता का होमवर्क दिया था, लेकिन वो तो खाली शिविर पूरता था ना। फिर तो अब तो 2 महीने में दूसरी शिविर करते रहते हो तो हम भूल जाते हैं आगे का पीछे वाले भूलते जाते हैं, आगे आगे पाठ पीछे। निरपेक्षता वो तो जीवन का लक्ष्य बनाना है। एक्चुअली हर शिविर में निरपेक्षता ही सीखनी है आपको। अब आपने शिविर में अलग अलग विषय होता है तो कि विषय भी शिविर निरपेक्षता के पूरक ही होगा। जीवन में निरपेक्षता आ गई ना तो दुख नहीं होएगा। अपेक्षा दुख का मूल है। गुरु माँ ने पहला एक सूत्र दिया है, इधर कहाँ होगा? अपेक्षा किसी की क्यों नहीं रखनी। समझ आया? अपेक्षा ही दुख का मूल है। और मैं निरपेक्ष हूं ऐसा एक इधर नहीं है,
इधर वो सत्संग में रहती है ना, मैं निरपेक्ष, सबको दिया था, मैं निरपेक्ष हूं। तो गुरु माँ ने क्यों दिया था मालूम है? अपेक्षा किसी की रखनी नहीं, और न अस्थि कथन थी। अस्थि कथन में क्या बताया? मैं निरपेक्ष हूं। मैं निरपेक्ष हूं ऐसा अपने भाव को बनाना है। अपेक्षा आई दुख, ऐसे उल्टा ले, आपको दुख का वेदना हुआ ना तो समझना है कि आपको अपेक्षा हुई है। अपने ऐसे लेते अपने को पता कैसे चले मेरे को अपेक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? आपको दुख का वेदन, आकुलता का वेदन, टेंशन का वेदन, टेंशन आया ना तो समझना कि देखो हाँ मैं निरपेक्ष हूं, अभी आया मेरे पास। आकुलता, दुख, बेचैनी, टेंशन, कोई भी प्रकार का अंदर में वेदन दुख का हुआ तो समझना कोई न कोई प्रकार की अपेक्षा है। अवलोकन जो करें तो पता चलेगा कि कोई ना कोई प्रकार की अपेक्षा है। शरीर से भी अपेक्षा होती है, संयोगों से अपेक्षा होती है, संबंधियों से अपेक्षा होती है, जगत के संयोगों से भी अपेक्षा होती है, वेदर से भी अपेक्षा होती है। अपेक्षा तो रहती है ना बराबर कि नहीं? मतलब अपेक्षा जो रहती है वो आकुलता का कारण बन जाती है। तो अपने जीवन में ये बना दो कि आप जो भी सत्संग आपका रहेगा, शिविर रहेगी, आपको सिर्फ निरपेक्षता जीवन में लानी है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, पर से, सबसे मैं निरपेक्ष हूं। जहां भी अपेक्षा हुई ना आपको ये सूत्र याद रखना, मैं निरपेक्ष हूं। ये साधना है और ये साधना का फल सिद्धि, जो साध्य की सिद्धि है, तो साध्य की सिद्धि साधना के कारण हो, उसके फल में मिलती है, तो साधना कारण बनता है। आपने ये 3 दिन तो ये करेंगे, बाकी का टाइम तो मेरे को नहीं मालूम। 3 दिन तो करेंगे कि मैं निरपेक्ष हूं। 3 दिन हो, 3 दिन मतलब 3 दिन में सुबह दोपहर शाम, कितने दिन कितना होता है? सुबह 9, 9:15 से 10:30, बराबर मैं निरपेक्ष हूँ। बाकी में बीच में अपेक्षा रखी चलेगा ना? नहीं, नहीं चलेगा। हमको सुखी होना है ना, तो बीच में अपेक्षा रखे तो दुखी हो जाएंगे, तो हम हमारा मतलब कहाँ है? हमारा सुखी होने का मतलब तो सिद्ध नहीं होएगा। हमको तो हर पल सुखी रहना है ना, कि थोड़ा टाइम सुखी थोड़ा टाइम दुखी, कौन सा अच्छा लगता है? हर पल सुखी रहना हो तो हर पल मैं निरपेक्ष हूं। इतना गुरु मां ने शॉर्ट एंड स्वीट में दे दिया, मैं निरपेक्ष हूं। दुखी होने का कारण जो अपेक्षाएं हैं ना वो छूट जाएगी। थोड़ा भी आकुलता हुई, दुख हुआ, बेचैनी आई, ये मंत्र जाप कर लेना, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। मंत्र जाप कैसे करने का? अंतर्मुख होकर अपने द्रव्य का स्वभाव का, मैं आज चैतन्य आत्मा निरपेक्ष हूं, मैं निरपेक्ष हूं, मुझे किसी की अपेक्षा है ही नहीं, ऐसा संपूर्ण स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी, मुक्त मैं परिपूर्ण हूं, मुक्त हूं, किसी से बंधा हुआ नहीं है, कर्म से भी बंधा हुआ नहीं आत्मा। कर्म का संयोग है, कर्म का बंधन तो अपना मोह भाव से अपन मानते हैं। बाकी कर्म विचारे कौन, क्या कर सकते हैं? वो तो विचारे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो दुखी नहीं कर सकते हैं। हम दुखी होते हैं तब निमित्त होता है, कर्म निमित्त होते हैं। बाकी जो कर्म दुखी कर सकते हैं तो कोई हरिहंत सिद्ध भगवान बन ही नहीं सकते। कर्म तो उनको भी थे, उपसर्ग भी आया था कि नहीं? आया था, उपसर्ग भी आया था, तो फिर तो कर्म तो आए थे कि नहीं? तो उनका मोक्ष कैसे होगा? है? उदय तो आया, परीक्षा करने को आया, लेकिन बोले कि कर्म विचारे कौन, वो क्या कर सकते हैं? मैं तो उससे अधिक हूं ने, मैं परिपूर्ण हूं ने, मैं मुक्त हूं ने, मैं निरपेक्ष हूं। तो कर्म से डरना नहीं,
आप कर्म से नहीं डरेंगे तो कर्म आपसे डरेंगे। आप कर्म से डरते हो ना, इसलिए वो आपको डराते हैं। डराते हैं कहने का है, वास्तव में वो डराते हैं ही नहीं, लेकिन आप डरते हो खाली, तो निमित्त बनते हैं। अभी आपने अंदर में निरपेक्षता अपनी स्वभाव की बल से ले ली, कर्म आपको छूते ही नहीं है, कर्म दिखते भी नहीं है, वहां तक पहुंचना है। कर्म दिखता ही नहीं है, कर्म कर्म क्या बोलते हो, कर्म है ही नहीं, तो कर्म नहीं है तो क्या है, तो मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, और मैं हूँ वो निरपेक्ष हूँ, मैं हूँ स्वतंत्र हूँ, मैं हूँ स्वाधीन हूँ, मैं हूँ वो परमात्मा हूँ, मैं हूँ भगवान हूँ। भगवान को भय होता है, भगवान को कर्म होते हैं। सिद्ध भगवान को कितने कर्म, सिद्ध भगवान को कितने कर्म होते हैं, देखना सिद्ध भगवान को कितना कर्म होते हैं, कर्म नहीं रहता। और तेरे सिद्ध भगवान को कितने कर्म है, एक भी नहीं है। देशना को कितने कर्म है, देशना को 8 कर्म लगा है। और मेरा मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मुझे कर्म नहीं है। 2 पाठ कर देने का, शरीर का नाम है ना देशना, तो वो जो मन संसार वाला है उसको 8 कर्म का संयोग है, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव जो हूं उसमें कर्म नहीं है। तो अभी कर्म अपने में है ही नहीं, तो अभी कर्म कैसे दुखी करेंगे, अपने में नहीं है, संयोग में है, साथ में हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर में नहीं है। समझ आ रहा है। तो ऐसे त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की निरपेक्षता की जो पहला पाठ अपन किया था, वो पाठ का आज थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। बराबर, आप भूल गए होंगे, वैसे तो डाला था मैंने ग्रुप में, फिर भी आप लोग भूल गए होंगे, सुना होगा नहीं सुना होगा। तो थोड़ा गुरु माँ की आवाज से पहले सुनेंगे, तो गुरु माँ के कान में शब्द में, अपने कान में उनके शब्द गूंजते रहेंगे ना, तो फिर तो मालूम है, कोई कोई मेरे को बोलते हैं कि मैं उनको होमवर्क दिया था, आपको निरपेक्षता का सुनते रहना गुरु माँ का। तो क्या अभी तो ऐसे होता है कि कुछ काम करने जाऊं तो गुरु माँ का आवाज सुनाई देता है, क्यों अपेक्षा रखता है कि बेटा अच्छा रहे, बहू अच्छी रहे, वह पति अच्छा रहे, तो गुरु माँ का आवाज आते ही मैं एकदम जागृति आ जाती है। इसमें पावर है गुरु माँ के आवाज में, इसमें एक आपके पावर का कनेक्शन होके तो आपको आपको पावर का पावर मिले, नहीं तो वो तो पावर वेस्ट हो जाएगा। बहुत भाव से उन्होंने और उनके बल से बोला है। तब आज थोड़ा अपन शुरू गुरु माँ से करते हैं, बराबर ना। तो 94 पेज पे सेम वर्ड टू वर्ड इधर आपको दिखाई दे सुनाई देगा, उधर सुनाएंगे, वो आपको पढ़ने में मिलेगा। पार्ट 1। पर्याय से भी निरपेक्ष, शुद्ध भाव से भी निरपेक्ष, शुभ अशुभ अशुभ, शुद्ध भाव से भी निरपेक्ष कैसा। तो कहते हैं कि पर्याय के अंदर आनंद, शांति, प्रभुता, लघुता, प्रसन्नता आ जाती है, तो वो भी तो एक क्षण वर्ती है। उस पर्याय से भी निरपेक्ष, क्योंकि ऐसे अनंत अनंत आनंद की, अनंत अनंत सुख की मूर्ति, सुख का पिंड मेरे अंदर भरा पड़ा है, वह मैं हूँ। पर्याय वो मैं नहीं हूँ, पर्याय से भी निरपेक्ष हो जाए। द्रव्य सदा निरपेक्ष है, गुण भी निरपेक्ष है, बस अब पर्याय को निरपेक्ष बन जाना है। पर्याय जो संसार के अभिमुख है, जो विभाव में है, जो अपेक्षा वाली में है, उस अपेक्षा वाले में से दूर हट। वो समयवर्ती के ऊपर लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि मैं त्रिकालवर्ती ध्रुव नित्य पिंड स्वरूप हूँ।
अनंत अनंत सुख की धारा बह रही है, अनंत अनंत ज्ञान धारा बह रही है, उसमें समर्पण हो जाना है तो सदा के लिए निरपेक्ष 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 रहेगा। आनंद 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 की मूर्ति हो। ये समयवर्ती जो आ रहा है और जो जा रहा है, आवे सो आवन-हारा, जावे सो जावन-हारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, जानू मैं जानन-हारा, जानू मैं जानन-हारा। जो भी पर्याय में आता है जाता है, उसकी कोई मुझे परवाह नहीं, उसकी कोई अपेक्षा नहीं। मेरा लक्ष्य और मेरा पुरुषार्थ मात्र द्रव्य का ही होना है। द्रव्य दृष्टि का उकार है जिसके अंदर, द्रव्य दृष्टि का बल है जिसके अंदर, तक रिवीजन कर लेते हैं बहुत। इसमें भी इतना है, मेरे को तो लगता है कि 3 दिन इसमें इतने में ही पूरा निकल जाए। और 3 दिन क्या, मैं तो स्टार्टिंग का ही प्रैक्टिकल करे तो 3 दिन में प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। सुनना समझाना तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऐसे है। तो रिवीजन ये तो बहुत बार अपन निरपेक्षता की शिविर भी करी है, बराबर है। एक शिविर में पूरा निरपेक्षता का दिया था। पहली शिविर जो हुई थी निरपेक्षता की हुई थी, लोनावाला की पहली शिविर निरपेक्षता की। એટલે निरपेक्षता की शिविर स्टार्ट उधर से हुई है निरपेक्षता का, तो अभी भी निरपेक्षता का समझाना पड़ रहा है। क्यों? अनादिकाल की ये संस्कार बैठ गया है ना अपेक्षा का, इसलिए ये छूटता नहीं है। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पर्याय से भी निरपेक्ष बनना है। क्यों बनना है वो कारण दिया है। पर्याय क्षणवर्ती है, इसलिए कोई भी पर्याय हो, शुभ अशुभ के शुद्ध, कोई भी पर्याय हो, इससे निरपेक्ष इसलिए बनना है वो क्षणवर्ती है, समझे। और मैं अनंत अनंत आनंद की सुख की मूर्ति त्रिकाली ध्रुव, वह मैं हूं। गुरु माँ का आवाज जब वह मैं हूं जब देखा, एकदम अंतर से आया था, वह मैं हूं। अभी उनका आवाज जैसे आया ना, वैसा अपना आवाज मुख में से निकलना चाहिए ना। उनका मुख में से निकला क्या, अंतर से निकला। तो अपने को भी ऐसा लगे वह मैं हूं, वह मैं हूं, मतलब कौन वो, त्रिकाली ध्रुव। कैसा? तो क्या अनंत अनंत सुख की मूर्ति, सुख का पिंड मेरे अंदर भरा पड़ा है, वह मैं हूं। आनंद आनंद की मूर्ति है, वो मैं हूं। तभी आप आनंद आनंद अनंत आनंद आनंद की मूर्ति, तो आपको दुखी होने का क्यों, दुखी क्यों रहना। दुखी होएंगे तुरंत आप यूटर्न मार लेना। दुख मन में कभी दुख का वेदन आ गया, पर्याय की अपेक्षा है, पर की कोई अपेक्षा आ गई हो, शरीर की अपेक्षा आ गई हो, कोई भी उदय आ गया हो, तो आएगा, उदय आएगा। वो तो बोया हो तो आएगा ही ना, वो तो अपने ही बोया हुआ आएगा। लेकिन तुरंत डॉक्टर बोलते हैं दवा, कौन सी दवा एक साथ में रखने को बोलते हैं हार्ट वाले को, आप सॉर्बिट्रेट ना, बोलते हैं ना साथ में ही रखने की, और इधर रख देने की ना, जीभ के ऊपर के मुंह में, मतलब आपको भी ये सॉर्बिट्रेट रखने की। सॉर्बिट्रेट मालूम है, दवाई का नाम नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम है, ये सॉर्बिट्रेट अपनी सॉर्बिट्रेट ही है। गुरु माँ ने अपने को ये टेबलेट दी है। मैं किसको बोलना है, अपने को। जब भी आकुलता कुछ हुई राजा, टेंशन आया, कुछ हुआ, बेचैनी आई, शरीर में कुछ हुआ, समाज में कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, कुछ भी होते रहता है ना, दुनिया में कुछ होता रहता है, कुछ भी हुआ, ये सॉर्बिट्रेट साथ में रखना, हार्ट अटैक नहीं आएगा। बराबर ना सुनीता जी, हार्ट अटैक नहीं आता है ना सॉर्बिट्रेट से, तो इधर मोह अटैक नहीं आएगा। ये महान दवा है, मोह का अटैक नहीं आ सकता है, और आया हो तो उसकी असर चली जाती है कि बाई चांस अपनी दवा लेने में लेट हो गए हो तो उसका असर आ गई, बाई चांस थोड़ा मोह का उदय आ गया, लेकिन तुरंत ये टेबलेट लेते ही असर चली जाएगी मोह की,
और आपका मैं निरपेक्ष हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं अनंत सुख का, अनंत अनंत सुख का सागर हूँ, ऐसी अपनी स्वभाव की जागृति आते ही, श्रद्धान में अपने अंतर्मुख होकर आप निर्णय करते ही, अंतर स्वभाव का अंतर में जाते ही आप पर्याय में जो भी हो रहा हो उससे एकता टूट जाएगी। लेकिन पर्याय वो मैं नहीं हूं, पर्याय से भी निरपेक्ष हो जाओ। पर्याय में अपेक्षा नहीं रखो। पर्याय में तीनों भाव रहते हैं, तीनों में से निरपेक्ष बना दिया। अशुभ हो तो भी निरपेक्ष, शुभ हो तो भी निरपेक्ष, शुद्ध हो तो भी निरपेक्ष। अब तीनों भाव के समय आप निरपेक्ष स्वभावी हो, वो लक्ष्य में लो। अशुभ भाव में भी निरपेक्ष, शुभ भाव, शुद्ध भाव में भी निरपेक्ष, शुद्ध भाव से भी निरपेक्ष। तो शुद्ध भाव आएगा कैसे? तो कि वो मैं निरपेक्ष हूं ना, वही शुद्ध भाव है, आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। अब पर्याय से निरपेक्ष बनना, पर्याय में जो संसार के अभिमुख है, विभाव में है। पर्याय कैसी? अभी संसार में है, विभाव में है, राग द्वेष में है, दुखी है, अपेक्षा वाली है ना? तो बताए अपेक्षा वाली है, उस अपेक्षा वाली में से दूर हटकर एकदम दूर हट जाना है, नहीं उसका लक्ष्य छोड़ देना। लक्ष्य छोड़ना, पर्याय को नहीं हटा सकेंगे। पर्याय तो एक समय का सत्य है, वो तो आएगी, लेकिन उसका लक्ष्य हट सकता है, मैं पना हट सकता है कि मैं तो परमात्मा हूँ। ये पर्याय में हुआ ना, वो पर्याय क्षणवर्ती जली जाएगी। मैं परमात्मा हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं गायक हूँ। ऐसे दूर हटकर, अपेक्षा वाली से दूर हटकर एकदम निरपेक्ष बन जाओ। शांत शांत शांत, उसमें अभेद हो जाना है। शांत शांत शांत, 3 बार शांत बोले, समझे? 3 बार शांत। द्रव्य शांत, गुण शांत, और उसकी पर्याय भी शांत। सामान्य पर्याय तो शांत है ना, तो मैं तो शांत मूर्ति हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत गुण से बना हुआ हूँ, और मेरी शांति बह रही है। मैं तो शांत सागर हूँ, शांति शांति शांति। बस वो पर्याय को हटाना नहीं है, आप लक्ष्य हटा दो, वो हट जाएगी। मैं निरपेक्ष हूँ, यही एक करना है। ये गुरु की आज्ञा आई अपने को। क्या आज्ञा आई बोलो? यही एक करना है, यही एक करना है। कौन ना यही है ने? मैं निरपेक्ष हूं, यही एक काम करना है। मैं निरपेक्ष हूं, यही एक काम करना है। फिर दुख होता है तो दुख आएगा, मैं नहीं हूं, मैं निरपेक्ष हूं, मेरा स्वरूप यह है। तो इस द्रव्य गुण तो है, अब एक पर्याय को ही निरपेक्ष करना। द्रव्य से तो निरपेक्ष, द्रव्य निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है, कारण पर्याय निरपेक्ष है, सामान्य पर्याय निरपेक्ष है। तो अभी एक सामान्य विशेष पर्याय में खाली ये अटका, तो उसको निरपेक्ष करना है, यही एक काम है। तो ये कैसे होगा? तो उसका उपाय बता दिया, मैं निरपेक्ष हूं, बस ऐसा लक्ष्य करते ही वो भी हो जाएगी। हाँ, देखिए द्रव्य में समर्पित हो जाए तो पर्याय भी निरपेक्ष हो जाएगी। विशेष पर्याय को निरपेक्ष बनना है, तो उसका चाबी दे दिया कि क्या करें, तो कि द्रव्य में समर्पित हो जाए, क्योंकि द्रव्य निरपेक्ष है, गुण निरपेक्ष है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं निरपेक्ष हूं, ऐसा समर्पण भाव, मैं पना का भाव, अपनापन का भाव, पर्याय अपना पर्याय का अपना भाव छोड़ दे और मैं निरपेक्ष हूं ऐसा अपनापन भाव करे, तो क्या होगा? पर्याय भी निरपेक्ष हो जाएगी। कितना इजी काम बता दिया। पहले ये कि यही एक काम करना है, तुमको लक्ष्य बताया कि तुमको क्या काम करना है, निरपेक्ष बनना है, पर्याय को निरपेक्ष बनाना, विशेष पर्याय को, बराबर। तो उसके लिए उसका उपाय बता दिया, मोक्ष उपाय जो होता है ना, जैसे आत्मसिद्धि में मोक्ष का उपाय क्या है, तो ऐसे निरपेक्ष होना का उपाय क्या? तो कि ये है द्रव्य में समर्पित हो जाना।
द्रव्य में समर्पित होना है, उसका प्रैक्टिकल क्या था कि मैं निरपेक्ष हूं, मैं निरपेक्ष हूं। कौन बोलता है? निरपेक्ष द्रव्य तो निरपेक्ष है ही, वो तो निरपेक्ष रूप ही है, उसको निरपेक्ष बना, उसको अपेक्षा ही नहीं है, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है। गुण भी निरपेक्ष है। जो अपेक्षा वाली पर्याय है, जिसमें आकुलता हो रही है, जिस पर्याय दुखी हो रही है, जिस पर्याय में संसार भाव उत्पन्न हो रहा है, वो पर्याय बोल रही है कि मैं निरपेक्ष हूं, मैं निरपेक्ष हूं। तो पर्याय में समर्पण भाव आने से, द्रव्य में समर्पित होने से पर्याय निरपेक्ष भाव का वेदन करेगी, ठीक है ना? तो पर्याय भी निरपेक्ष हो जाएगी। हाँ, फिर क्या? समर्पण आ गया, अभेदता आ गई। अभेदता आ गई तो समयवर्ती के ऊपर लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव नित्य पिंड स्वरूप हूं। देखो, एक मेन ज्ञानियों के दिल में बोला ना, मोक्ष मार्ग अंतर में होता है, ज्ञानियों के अंतर में ये बताया कि प्रैक्टिकल बता दिया। आप पर्याय का टेंशन छुड़ा दिया, आपको पर्याय में अपेक्षा नहीं, पर्याय को मार्ग बता दिया कि मैं निरपेक्ष हूं, बस मैं निरपेक्ष हूं, ऐसा ले लो। त्रिकाली ध्रुव निरपेक्ष नित्य भगवान हूं, मैं निरपेक्ष हूं। समर्पण होना मेन महापुरुषार्थ है। अनादिकाल से पर्याय का समर्पण अपने त्रिकाली ध्रुव के प्रति नहीं है, उसका समर्पण यानी मैं पना का, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, समझे? का संयोग वाला हूं, का मन वाला हूं, का कर्म वाला हूं, संसारी हूं, दुखी हूं। पर्याय में जो भी राग द्वेष होता है तो रागी हूं, द्वेषी हूं, ऐसा समर्पण होने के कारण पर्याय दुखी है, मिथ्या समर्पण है। समर्पण किया, समर्पण हो रही है, लेकिन उसका मिथ्या समर्पण है। तो जैसा स्वरूप है वैसा समर्पण नहीं आने से पर्याय दुखी है। तो अभी क्या करें? पर्याय को समझाए, पर्याय को समझा के उधर का समर्पण छुड़ा के अपने में समर्पित करना। तो इसका प्रयोग 3 दिन करेंगे, बराबर ना? उसका प्रैक्टिकल 3 दिन इधर करेंगे और 3 दिन के एंड में ये रिजल्ट आना चाहिए। 3 दिन यही एक करना है, गुरु माँ ने बोला। तो यही एक क्या करना है कि पर्याय द्रव्य को समर्पित हो जानी चाहिए। पर्याय द्रव्य में समर्पित हो जानी चाहिए मतलब मैं निरपेक्ष हूं, आपके अंतर में, विश्वास में, जागृति में, प्रैक्टिकल में आ जाना चाहिए। फिर देखना आपको कितनी शांति का वेदन आएगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर में निराकुलता आ जाएगी। मैं एक फल बता रहा हूं, आप बोले कि हमको अट्रैक्ट कर रहे हो ये फल बता के, तो भाई थोड़ा अभी आपको पर का अट्रैक्शन हो गया तो उससे अपेक्षा है समर्पित उधर है, तो थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन 3 दिन के बाद आप बोलेंगे, आज मैं बोल रहा हूं वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, 3 दिन के बाद बोलेंगे कि नहीं सही, बहुत शांति आ गई, बहुत आनंद आ रहा है, निरपेक्ष हो गया। सत्संग अच्छा हुआ तो भी निरपेक्ष, सत्संग बराबर नहीं हुआ तो भी निरपेक्ष, ये माइक बराबर चला तो भी निरपेक्ष, कभी माइक बिगड़ गया तो भी निरपेक्ष, ये माइक भी बिगड़ सकता है तो ये भी माइक नहीं बिगड़ सकता है। निरपेक्षता में तो आपको देखेंगे सब जगह, आपको खाना बराबर आया निरपेक्ष, बराबर नहीं आया निरपेक्ष, गर्मी लगी ठंडी लगी सबसे निरपेक्ष। कितनी शांति, जगह बराबर मिली नहीं बराबर मिली, वेदना आ गई निरपेक्ष। ये आपको निरपेक्षता आते ही आपको दिल में एक अंतरंग में एक शांति की धारा का महसूस बनाया जाएगा, एक अलग सी शांति, शांति आप लगेगा कि कल रियल में एक कोई अंदर में एक अलग सा शांति की धारा बह रही है, अनंत शांति, शांति अंदर में हो रही है। वो बताया अनंत अनंत सुख की धारा बह रही है, अनंत अनंत ज्ञान की धारा बह रही है। वो आपको, आप निरपेक्ष बनेंगे ना तो आपको फील आएगा कि नहीं रियल मेरे अंदर में ही, भीतर में ही शांति, शांति, आनंद, आनंद, ज्ञान की, सुख की धारा बह रही थी, बह रही थी, आज बह रही है, ऐसा फीलिंग आ गई। बह रही थी वस्तु व्यवस्था थी और बह रही है आज, तो अनुभव हो रहा है, सुख का आनंद आ रहा है।
समर्पण होने के बाद आएगा। समर्पितपना नहीं आया तो नहीं आएगा। मात्र मैं निरपेक्ष हूं, मैं निरपेक्ष हूं, जाप करने से नहीं होगा। भगवान प्रतीक जी 3 दिन पूरा इंदौर को भूल जाओ और इंडोर हो जाओ, आउटडोर नहीं। तो आप निरपेक्षता में जो शांति फील करेंगे, लगेगा कि ओ हो, जो व्यापार धंधा के पैसे के लिए मैं जो करता हूं, इससे भी आनंद गुणा शांति आनंद तो इसमें है। अरे बाहर के शांति के लिए, शौक के लिए आप जो साधन करते हैं ना, उसे लगे कि इसमें तो आकुलता है। बराबर ना? सब फॉरेन में गया लेकिन शांति थी क्या? शांति किधर है? अपने भीतर। और भीतर में बताने वाले ज्ञानियों का संग, सत्संग, इसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, इसमें जो निराकुलता, उसमें जो निरपेक्षता आती है, ऐसी शांति की धारा ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन आप खुद प्रूफ करना हो तो आपको ये गुरु माने ट्रिक बताइए, इस तरह से आप करके देखो, आपको खुद को 3 दिन के एंड में ऐसे बोलेंगे यहाँ कि गुरु माने लिखा है ना, रियल मेरे को हो रहा है, अनंत अनंत सुख की धारा बह रही है, शांति की धारा, आनंद की धारा, आनंद आनंद, सुख सुख का एक फीलिंग चालू हो गया। बाहर में भले मन कभी अपेक्षा वाला होता रहेगा, मन में विचार भी आते रहेंगे, अब मन में थोड़ा ये हुआ और ये नहीं हुआ, बच्चे आए बच्चे बराबर नहीं आए, क्या कर रहे हैं क्या करते होंगे, पर अंदर में शांति रहेगी, निरपेक्ष हूँ, जो होना है होना है, आवे सो जावे सो जावन हारा, मुझे कुछ जानू में जानन हारा, जानू में जानन हारा, देखू में देखन हारा, वेदू में वेदन हारा। भक्ति गाई थी वो लास्ट ईयर याद है तेरे को? हाँ, वो भक्ति, हाँ, वो भक्ति का भाव चूसना है, वो इतनी महानता इसमें है। तो गुरु माने क्या बोले, पर्याय से आपको निरपेक्ष बना दिया, पर से भी निरपेक्ष, पर आए आवे नहीं आवे नहीं आवे, जावे जावे, बैठे बैठे, खाए खाए नहीं खाए नहीं खाए, सोवे सोवे नहीं सोवे नहीं सोवे, पढ़े नहीं पढ़े, फेल हुए तो फेल हुए, पास हुए तो पास हुए, मैं निरपेक्ष हूँ। क्या की उसकी मम्मी? हाँ बराबर ने, मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगी ना, तो ये पढ़ाई करे तो कुछ चलेगा, मैं निरपेक्ष हूँ। हाँ, दोनों नहीं बिगड़ना चाहिए ना हाँ, धोबी का कुत्ता नहीं होना चाहिए ना, घर का, घर में आएगा ही तो घाट छूट जाए चलेगा, कि उसमें घाट में आखिर तो घाट ही है, मार ही खाना पड़ेगा। घर में शांति होती है। हाँ, लेकिन ये समर्पण हो जाना है, सदा के लिए निरपेक्ष बन जाएंगे, सदा के लिए निरपेक्ष निरपेक्ष रहेंगे, आनंद आनंद की समवर्ती धारा में जो भी होता रहे उससे निरपेक्षता आएगा। ये प्रैक्टिकल करना है, ये आज आज सीधी शिविर में क्या है, टोटल प्रैक्टिकल करना है। पुराने लोगों को तो प्रैक्टिकल करें, नए लोग बच्चे हैं कि नए लोग हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन जो निरपेक्षता की शिविर कर चुके हैं, इसके बाद भी इतनी शिविरें हुई है, तो लास्ट ईयर साध्य सिद्धि में भी अपन निरपेक्षता का लिया हुआ है, तो उन्होंने तो प्रयोग में उतर के सुनना नहीं है अभी आपको। और जो प्रैक्टिकल ग्रुप वाले हैं उनका तो एग्जाम भी हो गई, दो हुई ना, तो आपके लिए तो ये नई बात नहीं लगेगी, लगती है? आप तो समर्पित हो गए होंगे ना, समर्पित हो गए होंगे ना, प्रैक्टिकल एग्जाम दी है ना आपने तो कहो लिखने के लिए याद आया, अभी लिखना नहीं है, एग्जाम देनी है नहीं है, आपको समर्पित होना है, समर्पित होना है। पर्याय को अपने द्रव्य का खजाना बता दो, द्रव्य की महिमा आएगी, पर्याय एकदम आनंदित हो जाएगी। पर्याय पर्याय है ना, ऐसा होता है, जब खुशी आती है ना, जब ज्यादा खुशी आती है ना, तब अपना दुख भूल जाते हैं अपन। आपका कोई भी ऐसा बना है? किसी को देखना जिसको पैर की तकलीफ हो, लेकिन इतनी खुशी आ जाती है, इतनी खुशी आ जाती है, तो भूल जाते हैं कि मेरे को पैर की तकलीफ है। तभी खुशी में भूल जाते हैं। तो ऐसे पर्याय में बाहर की उदय भाव की भले उदय आकुलता हो, लेकिन जब द्रव्य का महिमा आ गया, द्रव्य का वेदन आ गया, द्रव्य में दृष्टि हो गई, द्रव्य में समर्पित हो जाएगी, तो इतनी खुशी खुशी में वो पर्याय संयोग में जो दुख है ना वो भूल जाएगी,
और आनंद आनंद सागर मिल गया ना, आनंद का नाथ मिल गया, आहा पूर्ण परमात्मा मिल गया, तो वो एक बिंदु रूप दुख तो उसको लगेगा इसके इतना महान सागर के सामने बिंदु रूप दुख तो कुछ नहीं। समझे, मुनिराजों की ये तो स्थिति थी कि मुनिराजों ने उपसर्ग आया तो वो उपसर्ग में क्यों आनंद ले पाए, समझे। उन्होंने क्या इस तरह से सोचा कि ये जो उपसर्ग आया है ना वो तो बूंद रूप है, ये दुख है ना, बेचैनी जो भी थोड़ा उदय तो आया शरीर के, तो मन के ऊपर दुख का वेदन थोड़ा आता होगा ना, तो तुरंत अंतर्मुख होकर गए। और मेरे भीतर में जा रहा हूं तो आनंद 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 सागर भरा पड़ा है, सुख का सागर के सामने, अनंत के सामने ये तो बूंद रूप, एक अंत वाला बूंद रूप है, तो उसको लक्ष्य नहीं देते हैं और अंदर में, और उसके लिए यही बोल देते हैं कि आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। किसके लिए बोला, ये पर्याय में जो भी सुख दुख उदय भाव आते हैं, जो भी संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सता सता जो भी आ रहा हो, उपसर्ग आ जाए, आपका नाम से कोई बदनाम कर दे, कुछ बोल दे, डांटे मारे काटे, मुनिराज को तो किसी ने काट भी दिया ना, घाणी में पिल भी दिया, तो कि वो तो आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मुझे कुछ नहीं प्रयोजन, ये तो जानू में जानन हारा, देखू में देखन हारा, वेदू में वेदन हारा। वो तो अपने अनंत सुख सागर में डूब गए, उपयोग को वहां डुबा दिया, अंदर डूब गए तो अंदर की दुनिया में वो बाहर का भूल गए, समझे। अंदर की दुनिया में जब चले गए तो बाहर का क्षणिक दुख था वो भूल जाते हैं, और अंदर का आनंद सागर में मजा मजा। तो जो भी पर्याय में आता जाता है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, देखो बेपरवाह बना देना, पर्याय की परवाह नहीं करो, परमात्मा के आश्रय से। हाँ, अज्ञानी जैसा नहीं, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, क्यों, मेरा लक्ष्य मेरा पुरुषार्थ मात्र द्रव्य का ही होगा। आज 30 तारीख है ना, कैलेंडर में गुरु माँ का आज सुबह शिवा दीदी आए ना, तो बोले 30 तारीख का गुरु माँ का बहुत पढ़ते हैं, सुबह आए थे तो गुरु माँ के दर्शन के, तो उसमें यही आया था, लक्ष्य पक्ष दक्ष और प्रत्यक्ष। तो द्रव्य का स्वभाव का लक्ष्य करना है, लक्ष्य और उसका ही पक्ष, तो दो तो करें आज। कर्म का उदय आ जाए, कोई भी आए, तो आपको क्या बताया है, मेरा लक्ष्य और मेरा पुरुषार्थ मात्र द्रव्य का ही होगा। लक्ष्य क्या करना है, पर्याय का लक्ष्य छोड़ देने का, संयोग का लक्ष्य छोड़ देने का है, बाहर में कुछ भी हो रहा है उसका लक्ष्य छोड़ देना है, त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करना है, इसका ही लक्ष्य, उसका ही पक्ष, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, उसका ही पक्ष। पर्याय मैं नहीं लिया ना, पर्याय का मुझे परवाह ही नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, मेरा लक्ष्य और मेरा पुरुषार्थ मात्र द्रव्य का ही होगा। द्रव्य दृष्टि का उपाड़ है जिसके अंदर, द्रव्य दृष्टि का बल है जिसके अंदर, वह हमेशा के लिए सदा सदा सुखी सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए सदा सुखी। कैसे, द्रव्य दृष्टि का बल, द्रव्य स्वभाव का बल, उससे सुखी हो जाएगा, पर्याय से निरपेक्ष हो जाएगा। पर्याय को अपना खजाना मिल गया फिर तो सुखी हो जाएगा, समझिए। वो चेतन रिक्शा वाला का है ना, जब उसको खजाना का पता चल गया कि मैं करोड़पति हूं, जब उसको पता चल गया कि ये जो करोड़ रुपया है बैंक में जो अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार, वो चेतन का नाम से, वो चेतन मैं ही हूं, मेरा नाम के मेरा है पापा ने रखा, जब पता चल गया, फिर अभी हाथ में नहीं आया था, बैंक में था ना, खाली खुद को प्रतीति आ गई कि ये जो अनाउंसमेंट हो रहा था मेरे को तो पता नहीं था, ये अंकल ने जब बताया कि तेरे नाम से तेरे पिताजी ने रख के गया, देखे पेपर में मेरे को लिख के दिया है कि ये खजाना उसका है, 25 साल का जब हो जाए तब उसको ये बताना है, उसको देना है, तो तू लेने को क्यों नहीं जा रहा है, तो कि मेरे को पता ही नहीं था, अरे चल मैं साथ में आता हूँ। और खजाना जब तक एक विश्वास आ गया, तो आज तो बैंक बंद है, कल मैं आऊंगा साथ में,
अब इस बैंक तो दूसरे दिन खुलेगी, पैसा तब मिलेगा तो पहले तो बैंक वाला मानेगा, लेकिन उसको तो अभी से मालूम पड़ गया, विश्वास आ गया। तो अभी वो जी रहा था गरीबी में, अभी करोड़ रुपया हाथ में नहीं आया था, अभी तो मजदूरी करके जो रोज का मिलता था वो खाता था। हाँ? और लोन पे रिक्शा ली थी तो लोन भरता था, थोड़ा ही बचता था। दो जो भी बैंक बंद है वहां तक पैसा जब मिलेगा तब, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी अंदर की रुचि में खुशी इतनी आ गई कि ओहो मैं तो करोड़पति हूँ। और अभी की बात नहीं है, ये बात है 100 साल पहले की बात है। 100 साल करोड़ की कीमत थी ना। अभी आप बोलेंगे अभी तो करोड़ की कुछ कीमत नहीं है ना, तो क्या नहीं, पहले की बात है। अभी अपन ज्यादा ले लेने का, 100 करोड़ का। विश्वास आ गया ना, द्रव्य का विश्वास। तो पर्याय की जो वर्तमान पर्याय में उसकी जो है, अभी तो एकदम परिस्थिति इतनी है कि माँ पूरा हो नहीं पा रहा खाने का, घर का, तो भी वो खुशियां का अनुभव कर रहा है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास करोड़ रुपया। अब तो मैं ये जो अभी के वर्तमान में जो भी है निर्धनपना, वो तो अल्पकाल का है। अभी कितने दिन का, एक दिन का, दूसरे दिन तो बैंक खुल जाएगी, फिर तो मैं करोड़ रुपया मेरे हाथ में आ जाएगा, चाहे इतना मैं करोड़ रुपया का साधन लूंगा, ये करूं। तो ये निर्धनपना थोड़े काल का है, और अनंत गणा मेरे अंदर में जो पता चल जाए तो वर्तमान पर्याय का दुख गया। वर्तमान चार गति में पर्याय जो भी है वो मैं नहीं हूं, मैं परिपूर्ण द्रव्य में समर्पण होता है, ये सुखी सुखी हो जाएगा। अंदर हमेशा के लिए सदा सुखी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल करना है। कर्म का उदय तो आएंगे, संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सब आएगा। मैं निरपेक्ष हूँ, उसका प्रैक्टिकल करो, द्रव्य को समर्पित होके द्रव्य में बैठ के करो कि मेरे अंदर में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति जो सिद्ध में है वो ही मेरे में है, और मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। फर्क एक पर्याय का है, एक समयवर्ती विशेष पर्याय का, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इतनी उसको क्यों महत्ता दे दो, इतना बड़ा महान वस्तु को भूल के। कुपड़ देने बोले तरणाओ थे डूंगर, तिनका को इतना महत्व दिया कि पूरा डूंगर એટલે पहाड़ जितना वस्तु भरी पड़ी है, उसको नहीं देखा रहे तिनका है इतना। अरे तिनका पर्याय तो तिनका जितनी है, विशेष पर्याय जो है ना वो तिनका के समान है। और भगवान तो मेरु पर्वत से भी बड़ा अनंत 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 शक्ति और गुण धर्म से भरा भरा है। ऐसा महान वस्तु को नहीं देखते हैं, और ये तिनका बीच में ला रहे हो। मैं दुखी हूं, मेरे को टेंशन है, मेरे यार तू परमात्मा है, तू आनंद मूर्ति है, तू सुख का पिंड है, शांति का सागर है, अखंड अखंड आनंद का सागर है, तेरे अंदर में आनंद वर्त रहा है, सुख रूप तू अभी है। कारण रूप परमात्मा वर्तमान में है। बीज 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 होता है ना, बीज में निरंतर कारणपणा वर्त रहा है। कभी भी उसको बो, ऐसा नहीं कि उसका मुहूर्त देखना पड़ता है कि उसकी बोने की सीजन होती है तब वो उगेगा, ऐसा नहीं है। कभी भी बो दो, रात को बो, दिन में बो, वो उगेगा ही, पेड़ होएगा ही। तो उसमें कारणपणा निरंतर बरत रहा है। वैसे अपने में भीतर में भगवान बनने रूप कारणपना निरंतर बरत रहा है। ओहो, निरंतर बरत रहा है। स्वीकार करते ही, जैसे बीज को बोते ही फलने लग जाता है, वैसे स्वीकार करते ही, समर्पण होते ही श्रद्धा में चालू हो गया। चारित्र में टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन एक विश्वास प्रतीति, जैसे वो उसको चेतन रिक्शा वाले को मिलने में 2 दिन लगेगा, लेकिन विश्वास में तो अभी करोड़पति मान रहा है अपने को, अभी अपने को निर्धन नहीं मान रहा है। मान क्या रहा है, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो धनवान हूं, हाथ में 1 पैसा नहीं है अभी करोड़ में से, तो भी भले ना हो ना। वो चारित्र की बात है, वो अल्प दिन में आ जाएगा, लेकिन श्रद्धा ने तो प्रतीति क्या कर ली,
मैं परमात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति आ जाए, फिर आप रोना धोना गया, आकुलता टेंशन गया, साधक का भी चित्त प्रसन्न ही रहेगा। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा ही नहीं, आर्त ध्यान होगा ही नहीं, और ये सब भिन्न हो दिखाई देगा, पूरा संसार उदय भाव भिन्न अनुभव में आएगा। हाँ, निरपेक्ष है। गुरु मैंने ली ना, अपेक्षा का पहाड़ लेकर हम दुखी हो रहे हैं। जब दुखी हो रहे होंगे ना तो आप समझ देगा, आप अपेक्षा का पहाड़ माथे पे, आपके सर के ऊपर 100 किलो का वजन, 100 किलो बोलू के ज्यादा बोलू, 1000 किलो, 1000 किलो से धंधा वाले को तो 1 लाख किलो वजन उठाते होंगे, टेंशन में ही जीते ना। कितना टेंशन रहता है ना, सब माथे पे कितना मेरू पर्वत जितना भी शायद लेके बैठते होंगे, क्योंकि टेंशन, धंधा या ना टेंशन, धंधा या नहीं टेंशन ना विकी, बराबर ने कितना टेंशन रहता है। और धीरे धीरे इसलिए तो उनके धीरे धीरे बाल निकल जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। देखना, ज्यादा करके बहनों का बाल इतना नहीं निकलता है, भाइयों का निकलता है। क्यों, समझ में आया? अपेक्षाओं का पहाड़, टेंशन लेके घूमते हैं, इसलिए उनको आकुलता होती है। और निरपेक्ष हो जाए तो देखना उनकी शांति, वो होना होना, नहीं होना नहीं हो, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मेरा सुख मेरी शांति मेरे से अंदर से मिलने वाली है। बाहर में मुनिराज के पास एक पैसा भी नहीं होता है, मुनिराज के पास एक पैसा नहीं होता है, रहने का घर नहीं होता है, पहनने के कपड़े नहीं होते हैं, जंगल में रहते हैं निग्रंथ मुनिराज है? और वहां से चक्रवर्ती निकले। चक्रवर्ती की तो सेना कितनी होती, चक्रवर्ती का तो कितना पहना हुआ न, हाथी घोड़ा के ऊपर चलता होगा, मुकुट में तो रत्नों का न, सब कितना होगा है? उसकी तलवार का म्यान भी रत्नों का सब ऊपर होगा है? वैसा धनवान उधर से निकल रहा है और ये निर्धन उधर बैठा है। शांति किसको, आनंद किसको आनंद आता होगा, प्रसन्नता किसको होगी? चक्रवर्ती तो अपेक्षा का पहाड़ लेके जी रहा है, दुखी दुखी है। जब मुनिराज से देखता है, चेहरे पे शांति दिखती है, चेहरे में आनंद दिखता है, उनकी देखता है कि एकमात्र संयोग कुछ नहीं है जगत का, शरीर के अलावा बाकी कोई परिग्रह नहीं होता है ना। निग्रंथ मुनिराज अपरिग्रही, और देखते हैं कि इसकी चित्त में प्रसन्नता कितनी है, शांति कितनी है, निर्भयता कितनी है, निराकुलता कितनी है। और मेरे पास इतना होते भी मैं तो दुखी हूं। खड़े होके स्वागत कौन करेगा? पधारो पधारो राजा महाराजा, मुनिराज खड़े होंगे, उनको स्वागत करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, मुनिराज विद्यासागर जी और उनके साधु, और प्रधानमंत्री कौन है अभी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी अंदर दर्शन करने को जा रहे हैं, हाथ में फिर वो जो से श्रावक लोग ने नारियल दिया, तो ऐसे लेके जा रहे हैं। मुनिराज है वैसे ऐसे ही बैठे, राज और प्रधानमंत्री आए तो खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं? अभी इधर प्रधानमंत्री है, आप बैठे रहे तो उसको कैसा अपमान जैसा लगेगा कि नहीं? हाँ देखो, और वो प्रधानमंत्री आया है मुनिराज, और खुद तो आचार्य पे पाठ पे बैठे दिखा था। मैं तो ये दृश्य देख के इतना मेरे को आया कि देखो मुनि दशा का महिमा तो देखो। और उनके शिष्य भी बैठे थे, कोई खड़े नहीं हुए, वो झुक के आए आचार्य जी के पास, जो भी वो लोग दिगंबरों की विधि के रूप में जो नारियल रखा, हाथ जोड़ा, वंदन किया। कौन वंदन कर रहा है? प्रधानमंत्री को, जो पूरी दुनिया पूरे इंडिया वाले उनको सलाम करते हैं, वो किसको सलाम कर रहा है? मुनिराज ने कोई नहीं, सहजता से बैठे रहे, बस जब ऐसे दिया आशीर्वाद ऐसे दिया। कितनी निरपेक्षता है, ये निरपेक्षता का बल देखो। और अज्ञान में पहाड़ की जितनी अपेक्षा का पहाड़ लेके जाते हैं,
तो गुरु ने आगे उपाय बताया है क्या करने का, अपेक्षा के पहाड़ को क्या करने का मालूम है ना? बॉम्बे में आए हो ना, क्या बॉम्बे में हो ना, या बॉम्बे वाले या बॉम्बे के आए हो, बॉम्बे के चारों बाजू खाड़ी है दरिया की। अपेक्षा को दरिया में खाड़ी में डाल दो पिंकी। तो बॉम्बे में आई है ना, तो इधर ही डाल के जाना है। हैदराबाद जाके नहीं, हैदराबाद में खाड़ी नहीं होगी, इधर है, इधर ही डाल देने का खाड़ी में। अपेक्षा गुरु में आएगा आगे, इधर ही है देखो पेज नंबर 96 में। अपेक्षा को पधरा दो अपने मूल समुद्र की खाड़ी है उधर डाल दो तो सुखी हो जाओगी। खाड़ी है ना मूल दरिया की, चारों ओर अपेक्षा की खाड़ी डाल दो उस दरिया में और हो जाओ निरपेक्ष। निरपेक्षता जीवन बनाना है। अपेक्षा वाला जीवन तो दुख है, निरपेक्षता ये जीवन बनाना है। अपेक्षा, अरे गाड़ी तो इतना अपने को आगे लेके, उदय से भी निरपेक्ष, मन से भी निरपेक्ष, कर्म से भी निरपेक्ष, शरीर से भी निरपेक्ष, संयोग से भी निरपेक्ष। फिर तुम्हारा गुरु महाराज एग्जाम्पल दिया ना, बेटा से निरपेक्ष, बेटी से निरपेक्ष, फिर जो भी जिससे अपेक्षा होती है वो सबसे निरपेक्ष। निरपेक्ष बन जाओ, अपेक्षा वाला जीवन जीना ही नहीं। समझ में आ रहा क्या? अपेक्षा वाला जीवन तो अनंत काल जिए, अभी निरपेक्ष वाला जीवन जिएंगे तो क्या करेंगे? भक्ति गाएंगे। मैं निरपेक्ष हूं वाली कौन सी? निरपेक्ष हूँ, कृत्य कृत्य हूँ। विजल आई है ना? हाँ विजल बुक, निरपेक्ष वाली बुक नहीं है, मोबाइल में है। निरपेक्षता वाली बुक है तेरे पास? ज्ञानाष्टक है ना? दे दे, निकाल के दे दे उसको। बुक नीचे मत रखना हो, सब ऊपर रखना, ये ऊपर रखना। अभी बिजल ऐसी बुक साथ में रखनी भक्तजन के। ज्ञानाष्टक। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। बंद हो गया। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। बाधे अरुणि शंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझ सा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूँ।
स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है। स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई श्रद्धा निज्ञायक हूँ हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासी ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम में ज्ञानमय अनादि निधन। ज्ञान ही है सारे जग में शेष सब निसारे है। ज्ञान सी च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राधे है। अज्ञान से ही बंध सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है।
ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। यों जान महिमा ज्ञान की निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो। निरपेक्ष हो कृत कृत्य में बहुशक्तियों से पूर्ण हो। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।